इसके बाद हम जाते हैं जी मेन जीटी रोड पे, कालाशाकाकू रोड पे, जो मेन जीटी रोड पे एक रिसेंटली बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जिसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हुई थी। वो जो प्रोजेक्ट है आप समझ गए होंगे, वो अजलील डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है, क्योंकि अजलील डेवलपर्स हमेशा से इसी तरह करता है कि एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग पे ही सारा पैसा लगा देता है, डिलीवरी पे इनका कोई ध्यान नहीं होता, कोई फोकस नहीं होता। अजलील डेवलपर्स के जो अजलील गार्डन प्रोजेक्ट है, नूर ऑर्चर्ड प्रोजेक्ट है, उसमें भी काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं। अजलील गार्डन के अंदर भी कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जिसका तकरीबन 8-8 10-10 साल हो गए हैं, लोगों को कोई डिलीवरी नहीं मिली। तो इसी तरह नूर ऑर्चर्ड में भी प्रॉब्लम चल रही है वेस्ट मरीना को लेके, मरीना स्पोर्ट सिटी को लेके, खासतौर पे वेस्ट मरीना। काफ़ी बार वेस्ट मरीना के हवाले से जो डेवलपर है वादा कर चुका है कि हम इसका पोजेसन देंगे, लेकिन अभी तकरीबन 3 साल से ऊपर टाइम गुजर गया, 3.5-4 साल होने वाले हैं। सोसाइटी ने अभी तक उसका पोजेसन नहीं दिया और लोग अभी तक, यानी कि इसकी जो फाइल्स हैं मार्केट में माइनस में चल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों को। जो इनका जीटी रोड वाला जो प्रोजेक्ट है, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी के नाम से इन्होंने लॉन्च किया था, वो काफ़ी ज़्यादा उसकी एडवर्टाइजमेंट की, उसकी धूमधाम से इवेंट्स हुए और उसको लॉन्च किया गया। लेकिन लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी में जितने भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, अभी तक उनका फ़िलहाल कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा और ना ही प्रोजेक्ट इतनी स्पीड से बना है, ना ही सेल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा, इनका जो पास्ट हिस्ट्री है, जो सारा ट्रैक रिकॉर्ड है, देखते हुए सोच समझ के लोगों ने फैसला किया था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी लॉन्च तो हुआ, लेकिन वो समझने के फ्लॉप हो गया। तो यहाँ पे भी आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, बल्कि मेरा तो मशवरा यही है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप ना ही करें।